बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल करते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हल करते हैं। तो पहले क्या मान लेते हैं? माना बाग की लंबाई क्या मान लेते हैं? x है तथा बाग की चौड़ाई क्या है? बाग की चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। अब पहली कंडीशन क्या दी गई है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है? लंबाई जो x है इसकी चौड़ाई y से कितनी है? 4 मीटर अधिक है। तो ये हमारी हो गई पहली क्वेश्चन। अब दिया गया है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है? मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा एक आयताकार बाग, इसकी लंबाई x चौड़ाई y, लंबाई x चौड़ाई y। अगर इसका पूरा परिमाप होगा तो चारों तरफ की जोड़ x y तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y। इसका पूरा परिमाप हो जाएगा, लेकिन हमें कहा गया है अर्ध परिमाप। तो इतना और इतना पार्ट क्या होगा इसका? अर्ध परिमाप x प्लस y। इसका क्या हो गया? अर्ध परिमाप। तो चलिए x प्लस y हमको कितना बता दिया गया है? x प्लस वाई कितना दिया गया? 36। तो इसका अर्ध परिमाप 36 है। ये हमें क्या मिल गई? दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है। तो चलिए इसके लिए हम पहले इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से निकालते हैं। x और y की वैल्यू यहाँ से भी x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या रख देंगे? x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? ये पार्ट 0 हो गया तो y बराबर आ जाएगा -4। y बराबर क्या आ जाएगा? -4। अब यहाँ पे क्या करेंगे? y बराबर इसी इक्वेशन में 0 रख देंगे। तो जब y 0 रख देंगे तो x क्या आ जाएगा? 4। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पहले 0 रख देंगे। जब x की वैल्यू 0 रखती है तो y क्या आ गया? 36। अब जब y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x क्या आ जाएगा? 36। हमको x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0, -4, 4, 0। यहाँ पे मिल गया 0, 36 और 36, 0। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे। चलिए इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम ग्राफ खींच रहे हैं। अब ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। इसको हम 36 तक जाना है तो 4 4 के भाग में डिवाइड कर देंगे। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवाई 36, 4 धाम 40। चलिए ये हो गया। अब ऐसे ऊपर ही करेंगे। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, पंचे 20, 4 छः 24, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवाई 36, 4 दहाँ 40। यहाँ तक गए। वैसे हम इसको माइनस के तरफ -4, -8, -12, -16 इधर भी चले जाएंगे। माइनस के टर्म में -4, -8, -12, -16। अब जितने हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उनके स्थान पे उनका मान रख देंगे। तो पहला क्या मिल रहा है? x अक्ष 0, y अक्ष -4। तो x अक्ष हमको कहाँ मिला? x अक्ष इस वाले पे 0 है, y अक्ष -4। तो इसको लिख देंगे 0, -4। दूसरा क्या है? 4, 0। x अक्ष पे 4 और y अक्ष 0। तो 4, 0 कहाँ मिल गया? इस पॉइंट पे हमको मिल गया। अब इसमें क्या है? 0, 36। x जो है हमारा 0 होना चाहिए, y अक्ष 36। तो ये पॉइंट हमको मिल गया 0, 36। ये वाला हो गया 36, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे ये वाला पॉइंट मिल गया 36, 0। अब पहले ये वाली लाइन आपस में मिला देंगे। यहाँ से इसको आपस में मिला दिया। अब ये वाली लाइन क्या है? 0, 36, 0, 36 इसको आपस में मिला दिया। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये वाली जो है
ये वाला ग्राफ पेपर होता तो ग्राफ सही से बनता यहाँ पे, लेकिन हम देख रहे हैं ये वाली हमें लाइन यहाँ से थोड़ी सी ऊपर चली गई, लेकिन ये वाली किसके सामने आ जाती 16 के, और ये वाली 20 की। अगर थोड़ा सा हमारा ग्राफ गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे हमको मिल जाता 20,16, ये पॉइंट हमको मिलता अगर ग्राफ पेपर होता और हम ये पॉइंट एकदम सही सही रखे होते, तो ये हमारा मिल जाता 20,16। तो यक्स अक्ष पे 20, वाई अक्ष पे 16। तो यक्स अक्ष हमने क्या माना था, यक्स हमने माना था लंबाई, यक्स माना था लंबाई, तो लंबाई हमको क्या मिल गई 20 और चौड़ाई क्या मिल गई 16। तो हमको मिल गई लंबाई बराबर 20, चौड़ाई बराबर 16। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मक का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला क्या दिया गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं हों। तो हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए क्या होता है, हमको इसमें इक्वेशन बनाना है। जैसे एक इक्वेशन दी गई है तो दूसरी इक्वेशन बनाना है। पहले हमें दो इक्वेशन दी रहती है तो उसमें चेक करना रहता है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं समांतर हैं या समपाती हैं, हमें उसमें दिखाना रहता है। तो अब बताना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों तो हमें एक इक्वेशन दी गई है, दूसरी इक्वेशन बनाना है। तो चलिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए क्या होता है, हम जानते हैं जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2 होता है। a1/a2 का मान v1/v2 के मान के इक्वल नहीं होता। तो पहली इक्वेशन हमको क्या दी गई 2x + 3y - 8 = 0 है। तो यहाँ पे अब दूसरी इक्वेशन हमको ऐसी बना देनी है कि जिसमें भी एक भी मान a1/a2, b1/b2, c1/c2 कोई भी मान आपस में बराबर ना हो। तो यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं 3x + 7y - 9 = 0। अब यहाँ से अगर हम a1/a2 निकालते हैं तो a1 क्या है 2/3, b1/b2 निकालते हैं तो क्या आ गया 3/7, c1/c2 निकालिए क्या आ गया 8/9। यहाँ पे एक आपस में एक भी बराबर नहीं है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिल गई ये कैसी है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। चलिए अब दूसरा क्या है, समांतर रेखाएं हों। अब कैसी हों, समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन थी कि a1/a2 = v1/v2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ a1/a2 v1/v2 तो बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। हमें क्या इक्वेशन मिली है 2x + 3y - 8 = 0। ये हमको पहली इक्वेशन मिली थी। अब हमको दूसरी बना देनी है। तो चलिए हम बना देते हैं कि जहाँ a1/a2 b1/b2 इक्वल हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x + 6y और -9 कर देते हैं = 0। अब यहाँ से निकाल लेते हैं a1/a2 की वैल्यू। तो देख क्या रहे हैं, यहाँ 2/4, b1/b2 क्या आ गई 3/6, c1/c2 क्या हो गई 8/9, -8/-9, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2 और इसकी वैल्यू हमारी नहीं आई। तो ये कैसी हो गई, ये इक्वेशन हमको कैसा मिल गया, समांतर रेखा वाला इक्वेशन मिल गया। अब तीसरा क्या है, समपाती रेखाएं हों। अब समपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 = v1/v2 = c1/c2 हो, कि जिसमें सब आपस में बराबर हो। अब पहली इक्वेशन क्या दी गई है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। अब ऐसी इक्वेशन बनानी है कि पूरे का मान फिर से बराबर दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4x + 6y - 16 = 0। अब यहाँ से निकाल लेते हैं a1/a2 क्या आ गया 2/4, b1/b2 क्या आ गया 3/6, c1/c2 क्या आ गया -8/-16। अब इसको काट 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे हम देख रहे हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का मान क्या आ गया 1/2, 1/2, 1/2। तो ये इक्वेशन हमें कैसे मिल गई, समपाती रेखाएं। आई होप समझ चुके होंगे। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें।